कि अरिस्टोटल की किताब है द नेचर, जो वेस्टर्न थियोलॉजी का बेस है, जो कहता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। रेने डेकार्टे और फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि मैन शुड बिकम द पोसेसर द मास्टर्स ऑफ नेचर, हमें पूरा प्रकृति पर स्वामित्व चाहिए। और एक जगह तो रेने डेकार्टे लिखता मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर, यानी प्रकृति को हम दबा सकें। और इसीलिए याद करिए, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, जब पहला मनुष्य अंतरिक्ष में गया यूरी गैगरिन 1961 में, तो पुस्तकों में हमने क्या पढ़ा, मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली, जैसे कोई अंतरिक्ष दुश्मन था जिस पर विजय प्राप्त करनी थी। इसी भाव ने इस पूरे दुनिया के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं। परंतु यदि गीता से आप प्रेरणा लेंगे तो आपको बहुत साफ समझ में आएगा, वत्स भाव से चलेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आएगा। अब यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संपूर्ण देश को और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए जिस प्रकार की सूक्ष्म बातें गीता में है, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है दो प्रकार की चीजें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है जो सीधे ईश्वर के मुख से निकली, जैसे वेदों को श्रुति कहा गया, और स्मृति वो है जिसमें उसका संकलन हुआ और व्याख्याएं हुई, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति इत्यादि। परंतु गीता एक मामले में अद्भुत है, इसलिए कि जैसा स्वामी जी ने कहा कि 700 श्लोक हैं उसमें, और उसमें सीधे ईश्वर के मुंह से भी निकल रहा है, यानी श्रुति भी है, और उन 700 श्लोकों में कर्म की व्याख्या भी है, यानी स्मृति भी है। तो श्रुति और स्मृति दोनों का समन्वय यदि हमें देखने को मिलता है तो गीता में देखने को मिलता है।